अब खबरें विस्तार से। बिष्टुपुर में गुरुवार को बैंक से पैसे निकालकर जा रहे एक ठेकेदार से बाइक सवार दो बदमाशों ने 3 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। बिष्टुपुर बैंक ऑफ इंडिया से 3 लाख रुपए की निकासी कर बाइक से लौट रहे गुलमुरी निवासी कबीर शेख नामक ठेकेदार से बाइक सवार 2 की संख्या में आए बदमाशों ने बैग लूट लिया और फरार हो गए। कबीर शेख लेबर सप्लाई का काम करते हैं। उन्होंने इसकी सूचना बिष्टुपुर थाना को दी। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार वहां पहुंचे और तफ्तीश की। भुक्तभोगी ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस सक्रिय हो गई है और घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बदमाशों की पहचान में जुटी है। अच्छा, और बैंक ऑफ इंडिया से पैसा निकाला 3 लाख रुपये। अच्छा, और बाइक से जा रहा था, तो हम तो उतना तेज बाइक से नहीं चला नहीं सकता है। अच्छा, तो ऐसे जा रहा था और इसे हैंडल में झोला लटका हुआ था और उसी से खींच लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कबीर शेख है। तो कहाँ रहते हैं? गोलमारी। वही बताया जो अब कबीर शेख नाम का व्यक्ति 3 लाख रुपया इसको तो मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल घर को वहाँ ले जाना था। उसने बैंक से पैसा निकाला, अपने बाइक के राइट हैंडल में झोला में टांग लिया, टांग के घर गुलमुरी जा रहा। गुरुवार को वरुण एरोन और रागिनी ने ईसाई रीति रिवाज से सेंट मेरीज चर्च में विवाह सूत्र में बंध गए। गुरुवार को वरुण एरोन और रागिनी के बीच ईसाई रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ। इस मौके पर उनके परिजन, मित्र व करीबी मौजूद थे। विवाह स्थल बिष्टुपुर स्थित सेंट मेरीज चर्च को भव्य तरीके से सजाया गया था। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राजद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और लोगों से जुड़ना और कनेक्ट रहने की नसीहतें दी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को परिसदन में राजद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कई टिप्स भी दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आम जनता से जुड़ने की नसीहतें दी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जीत के बाद केंद्र व झारखंड सरकार अपने वायदों से मुकर गई है और झारखंड में विकास कार्य न के बराबर हुआ है। बहुत जगह हम लोगों का पार्टी का स्कोप है, बहुत लोग हमारे लोकप्रिय पार्टी के हित में हम लोगों को सोचना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। और जहाँ तक झारखंड में बिहार जब से बटा, झारखंड नया राज्य बना और झारखंड को शर्त पे बंटवारा हुआ, झारखंड का जिन लोगों के लिए बंटवारा हुआ वो मकसद तो पूरा नहीं हुआ। भले ही अलग राज्य हो गया, मगर जिस मुद्दे पे बंटवारा हुआ था, विकास को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के, सब लोगों के जो गरीब तबका है, बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, वो तो आज भी उसी हालत में है जो पहले हालत में था। और यहाँ आखिर दोषी कौन है? जो सबसे ज़्यादा जो राज्य चलाया, यहाँ तो भाजपा के लोगों ने सरकार चलाने का काम किया। तो आज भी ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई? 14 साल आपने राज किया, फिर 5 साल और मिल गया। क्या कदम आप लोगों ने उठाया है अब तक उन तबकों के लिए जिसके वजह से झारखंड बटा? तो ये सारी चीज़ें हैं। मानते हैं हम लोगों की पार्टी जिस हिसाब का होना चाहिए अभी उस हिसाब का लोग नहीं बढ़ रहे, बट देखिए पॉलिटिक्स में, राजनीति में उतार चढ़ाव होता रहता है। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर जनहित कार्य न होने पर राज्य सरकार की जमकर खिंचाई की। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया गया है, पर लोगों तक राशन नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि जन वितरण प्रणाली पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने आरटीई कानून में संशोधन की भी मांग की है। खाद्य आपूर्ति मंत्री सह संसदीय कार्य मंत्री एक तरफ कहते हैं कि सरकार के कामकाज से वो संतुष्ट नहीं है, समय समय पर सार्वजनिक रूप से अपनी ही सरकार के मंत्रिमंडल का भी विरोध करते हैं, सरकार का भी विरोध करते हैं और उसी मंत्रिमंडल का हिस्सा भी बने रहते हैं। तो हमारा उनसे ये निवेदन होगा कि आप झारखंड में भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात करते हैं और जब आपकी सरकार खुद आप सहमत है कि ये सरकार ने 15 महीना के कार्यकाल में अच्छे काम नहीं किए, जनहित के काम नहीं किए और आप सरकार का खुलकर मुखालफत कर रहे हैं, तो फिर आप सरकार के विरुद्ध में क्यों नहीं
आप एक ऐतिहासिक कदम उठाकर इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं और एक झारखंड के नेताओं के लिए एक लकीर क्यों नहीं खींचते हैं कि नहीं ऐसा गलत हो रहा था तो मैं इस सरकार का पार्ट नहीं बन सकता हूं। कैसे आपका मोरल अलाउ कर रहा है, कैसे आप की अंतरात्मा आवाज दे रही है कि आप इस मंत्रिमंडल के पार्ट रहें। एक तरफ आप पार्ट भी हैं, दूसरे तरफ जनता को बरगलाने के लिए आप जो है सरकार का विरोध भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो इनके जन वितरण प्रणाली की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। पूर्ववर्ती सरकार ने जो व्यवस्थाएं कायम की थी वो व्यवस्थाएं वर्तमान सरकार ने बिना उस व्यवस्था के सुधार के नाम पर बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए उस व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया जिस व्यवस्था से आम लोगों को जो है राशन के सुविधा उपलब्ध हो रहे थे, उनको जो है तेल, चावल, गेहूं, चीनी मिल रहा था। इनको फेज बाई फेज करना चाहिए था। और जब पूर्ववर्ती सरकार के राशन कार्ड को हटाकर इनको अभी बायोमेट्रिक सिस्टम की बात जब ये कह रहे हैं, तो बायोमेट्रिक जब करना था तो फिर बीच में ये राशन कार्ड फिर इन्होंने क्यों बनाया, क्यों सरकार का पैसा जाया किया। और एक तरफ ये बात करते हैं भ्रष्टाचार उन्मूलन का, दूसरे तरफ जो है पोटका के पूर्व एमओ जो हैं शिवेंदु मोहन सिंह, जिन पर निगरानी न्यायालय में कल भी गवाही हुई है, और शिवेंदु मोहन सिंह घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए, वो इनके साथ जो है फोटो भी खिंचाते हैं, इनके साथ इनके रामाचार्य पूजा में भी संलग्न रहते हैं, उनकी जो पारिवारिक जो फंक्शन होते हैं उसके भी ये हिस्सेदार बनते हैं। और दूसरे तरफ सुकना बस्ती में एक पीडीएस दुकानदार है मदन लाल पासवान, जो जात का दलित है, और उसके साथ एक विनोद साहू है जो बैकवर्ड है, उसको जो है कि रस्सी से बांधकर इनके भाजपा के कार्यकर्ता पीटते हैं और मंत्री जी वहां पहुंचकर उसको निलंबित भी कर देते हैं। न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर गत 22 दिनों से धरना पर बैठे टाटा मोटर्स कानवाई चालकों ने गुरुवार को कंपनी के प्लांट हेड एबी लाल के पुतले के साथ रैली निकाली। पिछले 22 दिनों से उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना पर बैठे टाटा मोटर्स कानवाई चालकों के सब्र का बांध टूटते जा रहा है। गुरुवार को उन्होंने टाटा मोटर्स के प्लांट हेड एबी लाल का पुतला लेकर सड़कों पर रैली निकाली। उनका नेतृत्व झामुमो नेता प्रमोद लाल कर रहे थे। जिंदाबाद जिंदाबाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 एबी लाल हाय हाय टाटा प्रबंधन हाय हाय हाय। हम लोग ने निर्णय लिया है कि आज शाम में 6 बजे हम लोग पुतला जलाने का काम करेंगे। एबी लाल जी का हर चौक चौराहे में कंटिन्यू चलेगा और जब तक न्यूनतम मजदूरी टाटा मोटर्स प्रबंधक में देने का नहीं काम करेगा, क्योंकि ये सरकार ने फैसला ले लिया कि न्यूनतम मजदूरी लोगों मजदूर को मिले, लेकिन आज दुर्भाग्य के साथ करना पड़ रहा है कि कन्वाई चालक के लोगों को न्यूनतम मजदूरी, ड्राइवरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा। आप पूरा प्रशासन मौन बना हुआ।